Okay, ma'am. Okay, students. So let's start the next topic, which is quadrilaterals. We are doing chapter 4 of class 6 maths. Chapter's name is, what is chapter's name? बेसिक Basic geometrical ज्योमेट्रिकल ideas. आइडियाज। ठीक है, देखिए ये जो Basic नया टॉपिक है geometrical हमारा, ideas. यस ये जो नया टॉपिक है हमारा, टॉपिक का नाम है क्वाड्रिलेटरल्स। तो आपने पॉलीगन्स के बारे में पढ़ा है ना? आपने पॉलीगन्स के बारे में पढ़ा है। कौन मुझे बताएगा कि व्हाट इज अ पॉलीगन? पॉलीगन क्या होता है? मैम जो क्लोज होता है और वो मैम स्ट्रेट लाइन से बना होता वेरी है। गुड, यस यस एग्जैक्टली। से बने हुए होते हैं। ठीक है। पॉलीगन का मतलब होता जो है मैम एंगल से बने होते हैं लेकिन क्लोज होते हैं। क्लोज्ड कर्व मेड अप ऑफ स्ट्रेट लाइन सेगमेंट्स। ठीक है, या ओनली लाइन सेगमेंट तो ऑलवेज स्ट्रेट ही होंगे। ठीक है, तो आप स्ट्रेट वर्ड ना भी यूज करो तो भी ठीक चलेगा। माइक्रोफोन बंद कीजिए। दीज आर कॉल्ड पॉलीगन्स। वेरी गुड, आपको अच्छे से डेफिनेशन याद है इसकी। तो हमने अभी तक जो पॉलीगन के बारे में पढ़ा है वो सबसे छोटा पॉलीगन हमने पढ़ा था। मैंने आपको बताया था कि हमारे पास अगर मान लीजिए 3 लाइन्स हैं तो उनसे बना हुआ मैम जो थ्री लाइन। सबसे छोटा पॉलीगन हमने पढ़ा है अभी तक, मैम लाइक ट्रायंगल। ट्राइंगल। वेरी गुड, ट्राइंगल इज द पॉलीगन विथ स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ साइड्स, राइट? यानी एक पॉलीगन को बनाने के लिए हमें कम से कम 3 साइड्स चाहिए। चलिए अब नेक्स्ट हम बात करते हैं। अगर मान लीजिए हमारे पास 3 से बढ़ जाए साइड्स, मान लीजिए हमारे पास हैं 4 लाइन सेगमेंट्स, तो हमें कैसी शेप मिलती है? हमें एक 4 साइडेड पॉलीगन मिलता है। इसे नहीं, एक्चुअली क्वाड्रिलेटरल बहुत टाइप के होते हैं। 4 साइडेड पॉलीगन, दिस इज अ 4 साइडेड पॉलीगन। इसके 4 साइड हैं। ठीक है, ऐसे पॉलीगन को जिसकी 4 साइड्स होती हैं उनको हम कहते हैं, क्या कहते हैं? देखो, क्वाड्री लेटरल्स। ठीक है, जहाँ पे क्वाड्री का मतलब है 4 और लेटरल्स का मतलब है साइड्स। तो जिसकी 4 साइड्स हो ऐसे पॉलीगन को हम कहते हैं क्वाड्री लेटरल्स। ठीक है, ये सबको समझ में आ गया? क्वाड्री यस मैम। लेटरल्स, ये मैंने 2 वर्ड्स में ब्रेक भी कर दिया। देखो, दिस मीन्स 4, इसका मतलब होता है 4, और लेटरल्स मीन्स साइड और सरफेसेस। ठीक है, साइड्स। तो क्वाड्रिलेटरल्स जो होते हैं हमारे पास, आप किसी भी शेप का क्वाड्रिलेटरल बना सकते हो। ज़रूरी नहीं कि क्वाड्रिलेटरल ऐसा ही बनेगा। हम ऐसा क्वाड्रिलेटरल भी बना सकते हैं और हम इस तरह का क्वाड्रिलेटरल भी बना सकते हैं। देखिए, ये देखिए, हाँ बेटा दीजिए एग्जाम्पल। थोड़ा लाउडली बोलिए ताकि बच्चों को सुनाई डबल दे। बोल सकते हैं, ट्रिपल बोल सकते हैं, मगर मैं फोर्डल नहीं बोल सकते उसको, इसलिए क्वाड्रा वर्ड यूज किया गया है। ओके, ये देखिए, सो दिस इज अ रेक्टेंगल एज यू कैन सी। अच्छा, मुझे, मैं जिससे पूछूंगी वो बताएंगे, क्योंकि ये आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है प्राइमरी क्लासेस में। तो मुझे बताएंगे, पार्थ तिवारी मुझे बताएंगे। पार्थ, मुझे बताइए बेटा कि ये जो शेप है, ये शेप कैसी शेप है और आप ऐसा क्यों कह सकते हो कि ये कौन सी शेप है? इसका नेम बताइए। ये शेप, व्हाट काइंड ऑफ शेप इज दिस? व्हाट काइंड ऑफ शेप इज दिस पार्थ? दिस वन, है तो क्वाड्रा। बताइए पार्थ। आवाज आ रही है आपको मेरी? यस मैम। हाँ, तो जवाब दीजिए पार्थ, बताइए। तो मैं बताऊँ बगेल। आई थिंक पार्थ के साथ माइक्रोफोन का स्पीकिंग मतलब बोलने से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है। आप मुझे, सुमन राठौर, मुझे जवाब दीजिए बेटा। ये जो शेप यस मैंने मैम। दिखाई है पहले, वो कौन सी शेप है? मैम रेक्टेंगल। रेक्टेंगल। क्या प्रॉपर्टीज होती है रेक्टेंगल की? कैसा होता है रेक्टेंगल? क्या खास बात होती है उसमें? हम जो विड्थ होती है ना, मैम वो 4 लाइन से बना होता है और वो लाइन सेगमेंट से बना हुआ पॉलीगन है। क्लोज अच्छा, सेट। और अच्छा ठीक है, आप ये बोल रहे हो कि मैम वो 4 लाइन से बना हुआ लाइन सेगमेंट है, ये उसकी खास बात है। मैं बताऊँ लेकिन आप मुझे बताइए
रेक्टेंगल की विड्थ होती है ना, छोटी होती है उसकी लेंथ से, और मेरे स्क्वायर की बराबर होती है सर। अच्छा, भावेश का कहना है कि रेक्टेंगल जो होता है उसमें लेंथ और ब्रेड्थ अलग अलग होती हैं। ये हमारी लेंथ है और ये हमारी ब्रेड्थ है यस रेक्टेंगल की। मैम। ठीक है, मैम जबकि स्क्वायर की स्क्वायर के सेम केस होती में है। ये जो शेप आपको नजर आ रही है, दिस इज अ स्क्वायर, इसके केस में क्या होता है? सब इक्वल होती सारी मैम की साइड्स लाइन सेम होती है सारी। मैम सारी सेम साइड्स होती है लेंथ और इक्वल होती है, सारी साइड्स बराबर होती है। ठीक है, और मैम स्क्वायर की सारी क्यों नहीं होती हैं? ठीक है, ये स्क्वायर की प्रॉपर्टीज होती हैं। लेकिन एक बात मुझे बताइए, मान लीजिए हमारे पास 4 लाइन सेगमेंट्स है। मैं यहाँ पे एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपसे पूछती हूँ। मान लीजिए मेरे पास 1 2 3 एंड 4, ये 4 लाइन सेगमेंट्स मेरे पास हैं अलग अलग। मैंने इनको जोड़कर एक शेप बनाई। ठीक है, मैंने इन्हें अरेंज करके एक शेप बनाई। आप मुझे बताना पहले तो कि वो शेप क्या है। ये देखिए, ठीक है। अब इसको इसे ज्वाइन करना पड़ेगा फिर से। ये देखिए, इसको थोड़ा सा इससे मिलाना पड़ेगा, तो उसके लिए हमें इसे टर्न करना पड़ेगा। और मैं यहाँ से एक शेप बनाने की कोशिश कर रही हूँ और आपसे कुछ पूछूंगी मैं फिर। ये देखिए, ये मैंने इसे इससे ज्वाइन करने की कोशिश की है। ज्वाइन हो भी जाएगा ये ऑलमोस्ट। आप मुझे बताइए, पहली बात तो ये बताइए कि क्या ये 4 साइडेड है? यस मैम। ठीक है, यस मैम। यस क्या? मैम। यस एक मैम। मिनट, एक मिनट, यस मैम। इसको हटा देते हैं। इसके लिए छोटी लाइन लेकर आते हैं यहाँ से। यस मैम। एक थोड़ी सी छोटी लाइन यहाँ से हमने एक लाइन सेगमेंट यहाँ पे रखा, इसकी शेप का ये ज्वाइन कर दिया। अब ये देखिए, क्या ये पॉलीगन है? यस Is मैम। it a polygon? Yes. Does it यस have मैम। 4 sides? यस मैम। Yes. यस Then मैम। is it a quadrilateral? यस मैम ये है। यस मैम। Is it a rectangle? नो मैम। Is it a square? नो मैम। Is it a नो square? मैम। No. That नो means मैम। नो quadrilaterals, मैम। अभी अभी किसी बच्चे ने बोला था कि मैम quadrilaterals का मतलब है रेक्टेंगल। देखो, quadrilaterals जरूरी नहीं कि रेक्टेंगल और स्क्वायर ही होंगे, वो किसी भी शेप में हो सकते हैं। ठीक है, ये एक नॉर्मल क्वाड्रिलेटरल है। जब तक आप इसे स्पेशलाइज नहीं कर देंगे, जब तक आप ऐसा नहीं बना दोगे इसको कि इसके ऑपोजिट साइड्स बराबर हो जाएं। ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं रेक्टेंगल के केस में। देखिए, ये वाली साइड इक्वल होगी इस वाली साइड के, आमने सामने की साइड्स बराबर होती है रेक्टेंगल की, और ये साइड इक्वल होगी, ये साइड इक्वल होगी अपने सामने वाली साइड्स के। लेकिन ये दोनों आपस में इक्वल हो ऐसा जरूरी नहीं है रेक्टेंगल के केस में। बात आ रही है सबको समझ में? यस और नो? ठीक है, लेकिन स्क्वायर के केस में फोर ऑल द 4 साइड्स आर इक्वल। स्क्वायर के केस में all the 4 sides are equal. Now let's come to the question again. Here we have a figure. This figure 4.23. इसको हम कॉपी कर लेते हैं जल्दी से यहाँ से, फिर इसके बारे में हम बात करेंगे। ये देखिए, ये देखिए बेटा, ये हमारे पास फिगर है। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि इसमें आपको मैंने बताया ना वर्टिसेस क्या होता है, हमने ट्राइंगल के केस में देखा था। वर्टिसेस, वर्टिसेस मींस क्या होता है वर्टिसेस? मैम जिस चीज का एक ही मैम पॉइंट हो। और कोई बताना चाहेगा? एनीवन एल्स? मैम एंड पॉइंट। हाँ, या यहाँ कॉर्नर्स, कॉर्नर्स भी कहते हैं। मैम ठीक है, कॉर्नर्स भी कहते हैं। कॉर्नर्स, कितने वर्टिसेस हैं इस फिगर में? इस ये जो क्वाड्रिलेटरल्स हमारे पास है, कितने वर्टिसेस हैं? मैम से 4 है। फोर। मैम 4 है। यस, तो क्वाड्रिलेटरल्स हैव 4 वर्टिसेस। या फिर इस क्वाड्रिलेटरल की बात करें अगर अकेले, तो क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी,
ये इसका नाम है। जैसे हमने ट्राइंगल के नेम रखे थे, इसी तरीके से क्वाड्रिलेटरल के भी नेम हम इस तरीके से करते हैं। एक ऑर्डर में चलते हैं, सीक्वेंस में चलते हैं, ए बी सी डी। तो क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी हैज हाउ मेनी वर्टिसेस? It has four vertices. Now I'm going to ask you another question. Quadrilateral. Yes, quadrilateral ABCD has how many angles? मैम फोर। Four angles. Right. Now ठीक है। अब मैं जिनसे पूछूंगी सिर्फ वो बच्चे बताएंगे कि ये जो हमारा ये जो एंगल्स अपने बताए 4 एंगल्स, वो कौन कौन से एंगल है, एंगल का नेम बताना है। ठीक है, तो मैं इनको नंबरिंग कर देती हूँ। यहाँ मैं नंबर डाल देती हूँ। एक मिनट, अभी कोई नहीं बोलेगा, कोई नहीं बोलेगा, प्लीज वेट कीजिए अपनी टर्न का। मैं जिससे पूछूंगी वो बताएंगे। एंगल 1, दिस इज एंगल 1, दिस इज एंगल 2, दिस इज एंगल 3 एंड दिस इज एंगल 4। ओके, अभी मुझे बताएंगे। सबसे पहले मैं भावेश से पूछती हूँ कि हम एंगल ए का नेम कैसे करेंगे। एंगल ए को हम किस तरह से बोलेंगे? थोड़ा लाउडली बोलिए प्लीज। DAB and BAD. वेरी गुड, एंगल DAB। अगर हम एंगल ए की बात कर रहे हैं, अच्छा एक नॉर्मल मेथड क्या है लिखने का इनको, एंगल्स को, चारों एंगल्स को लिखने का सबसे कॉमन मेथड? एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी एंड एंगल डी। ठीक है, हाँ ठीक है। अब एंगल ए की अगर हम बात करें तो एंगल ए को हम और कैसे लिख सकते हैं, ये अभी भावेश ने हमें बताया कि हम इसे लिख सकते हैं एंगल CAB. एंगल BAD and DAB. यस, एंगल DAB और एंगल BAD। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, अगर हम बात करें एंगल बी की, राइट एंगल बन जाएंगे मैम सारे। नहीं नहीं ऐसा है नहीं, यहाँ पे राइट एंगल बन नहीं रहा है बेटा, ये रेक्टेंगल नहीं है। ध्यान से देखो ये शेप, अभी मैं आपको दिखाऊंगी, इसमें एंगल मेजर करके देख सकते हैं। कुछ बच्चों को लग रहा होगा कि रेक्टेंगल है, तो हम चेक करेंगे कि रेक्टेंगल है या नहीं। और मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ और सिखाऊंगी। हम लोग पेपर से, न्यूज़पेपर से हम राइट एंगल मेजर करने का डिवाइस बनाएंगे न्यूज़पेपर से, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ठीक है, तो ये मैं आपको बताऊंगी अभी। फिलहाल यहाँ पर देखिए एंगल बी का और नेम क्या होगा, एंगल बी को और कैसे लिख सकते हैं? ये मुझे बताएंगे। रुको 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 रुको, रुक जाओ बेटा, रुक जाओ, मुझे बताएंगे सौम्या तोमर। बाकी सब बंद करिए माइक्रोफोन। यस मैम। सौम्या तोमर, बेटा इस एंगल का नाम बताइए। एंगल बी को हम और कैसे लिख सकते हैं? एंगल बी को मैम CBA। वेरी गुड, एंगल CBA। एंगल लिखना ना भूले, एंगल भी बोला कीजिए आगे, एंगल CBA। एंगल DBA, एंगल ABC। हाँ, एंगल आपने बताया CBA एंड एंगल ABC। वेरी गुड सौम्या, बहुत अच्छे। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट मैं पूछूंगी एंगल C। एंगल C का मुझे आंसर देंगे ईशु सिंह। ईशु सिंह, बेटा आपको आता है ये नेमिंग करना एंगल्स को? एंगल C का नेम बता सकते हैं आप 3 लेटर प्रेजेंटेशन में? मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। मेरी आवाज नहीं आ रही है? अच्छा ठीक है, चलिए किसी और से पूछते हैं। रौनक शर्मा बताइए। रौनक शर्मा, यस। एंगल C को आप कैसे लिख सकते हो? और मैम एंगल AC। मैं नहीं समझ पा रही हूँ आपने क्या बोला बेटा, थोड़ा लाउडली बोलेंगी? मैम एंगल BCA एंड एंगल ACB है। ए कहाँ से आ गया बेटा? सी तो यहाँ पर है, ए तो उसके ऑपोजिट में है एंगल। ए को कैसे हम यूज कर सकते हैं? नो नो मैम AC। नहीं 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 नहीं, ए सी डी मैम नहीं नहीं, डी भी तो है नीचे। मैम भी हो सकता है। मैम मैं बताऊं? एक मिनट, सुमन राठौर माइक्रोफोन पार्थ तिवारी माइक्रोफोन बंद कीजिए अपना। हाँ जी, सुमन बताइए। यस मैम। एंगल सी को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? एंगल DCB, Very एंगल good. BCD।
वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और हम बात करते हैं एंगल डी की, तो इसका जवाब मुझे देंगे कौन कौन क्लास में प्रेजेंट है। इसका जवाब मुझे देंगे जतिन तोमर। जतिन, एंगल डी के बारे में बताइए, एंगल डी को आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? यस मैम। मैम DAB। नो बेटा, जिस एंगल की हम बात करते हैं उसको हम बीच में लिखते हैं, ADC and CD। उसको बीच में लिखते हैं। मैं बताऊं? जतिन दोबारा ट्राई कीजिए। ADB। देखो सुनो, मेरी बात सुनो, पहले तो मेरी बात सुनिए। ईशु सिंह, माइक्रोफोन बंद कीजिए प्लीज। चलिए, अब मैं आपसे कुछ नहीं पूछ रही हूँ, ठीक है? क्योंकि आप लोग शोर मचा रहे हो, डिसिप्लिन नहीं मेंटेन रख रहे हो। ADC and सो एंगल डी को हम कहेंगे, मैं खुद ही बता रही हूँ, एंगल ADC, CDA। या फिर हम इसे लिख सकते हैं एंगल CDA। ठीक है, तो ये 4 एंगल्स हमारे पास हैं। अच्छा, अब अगर हम ये देखें कि कितने लाइन सेगमेंट से मिलकर बना है, इनकी साइड्स देखें, क्वाड्रिलेटरल की साइड देखें, तो हम यहाँ लिखेंगे क्वाड्रिलेटरल हैज हाउ मेनी साइड्स? 4 साइड्स। सो क्वाड्रिलेटरल हैज, क्वाड्रिलेटरल ABCD हैज 4 साइड्स। और अगर उन साइड्स का हम नाम लिखें तो हम कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे इस तरह से, देखिए, सबसे पहली साइड है हमारी ये वाली, इसको आप फर्स्ट साइड मान सकते हो। आपके ऊपर है आप कौन सी साइड सबसे पहले लिख रहे हो। दिस इज आवर फर्स्ट साइड AB। तो AB क्या है? एक लाइन सेगमेंट है। तो लाइन सेगमेंट के ऊपर हम ये वाला सिंबल बनाते हैं, इससे हमें पता चलता है कि ये लाइन सेगमेंट है। क्या सिंबल होता है? क्वाड्रिलेटरल का सिंबल नहीं होता बेटा। ट्राइंगल के लिए तो ट्राइंगल बनाते हैं हम, क्वाड्रिलेटरल के लिए कोई, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल बहुत तरह के होते हैं, ठीक है? हालांकि ट्राइंगल भी बहुत तरह के होते हैं, बट उसके हमने जनरलाइज करके एक सिंबल डिसाइड किया हुआ है। नाउ देखिए, साइड AB, नेक्स्ट इज साइड BC, नेक्स्ट इज, दिस इज फर्स्ट साइड, ठीक है? दिस इज फर्स्ट साइड, दिस इज सेकेंड साइड, एंड दिस इज थर्ड साइड, दिस वन। नेक्स्ट साइड इज CD, एंड लास्ट साइड इज DA। ठीक है, ओके। तो ये 4 साइड्स हमारे पास है। आगे देखते हैं हम क्या पढ़ना है हमें। एंगल्स की हमने बात कर ली, साइड्स की हमने बात कर ली। चलिए, अब आपसे, आपके पास एक क्वेश्चन है। ये 2 क्वाड्रिलेटरल्स आपको नज़र आ रहे हैं। इन्होंने पूछा है कि ये ट्राइंगल, इस क्वाड्रिलेटरल का नाम है, बताया है इन्होंने कि इस क्वाड्रिलेटरल का नाम है PQRS। ठीक है, अब आपसे ये इन्होंने पूछा है कि क्या इस क्वाड्रिलेटरल का नाम भी PQRS है? तो भावेश मुझे बताएंगे कि क्या इसका नाम PQRS होगा? क्या ये क्वाड्रिलेटरल PQRS है? PSQR है। PSQR, वेरी गुड। तो ऐसा क्यों भावेश? PSQR क्यों है? PQRS क्यों नहीं है? क्योंकि मैम S है ना मैम, क्योंकि जगह वहाँ पे। यस, एग्जैक्टली। जब हम नेम करते हैं, क्वाड्रिलेटरल का नेम करते हैं या किसी भी पॉलीगन का नेम करते हैं, लेबलिंग करते हैं, तो और दूसरे में PS। हाँ, तो हम क्या करते हैं कि उनको जो शेप है, उस वो जो नंबर्स वर्टिसेस है, उनको एक ऑर्डर में नेम करते हैं। यानी कि P के बाद S है तो PS लिखा जाएगा, ना कि PQ यहाँ पर। तो PSQR, PSQR, ठीक है? एंटी क्लॉकवाइज हम लोग चल रहे हैं और हमने इसको वर्टिसेस के नेम जो है ऑर्डर में लिखे, PSQR। क्या ये सब बच्चों को क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखते हैं इन एनी क्वाड्रिलेटरल ABCD। अच्छा, अब मैं आपको कुछ चीज़ बताती हूँ, कोई चीज़ यहाँ पे समझाती हूँ कि ऑपोजिट साइड्स और एडजेसेंट साइड्स क्या होती हैं। देखिए, यही वाला जो क्वाड्रिलेटरल है हमारे पास, इसी की बात कर लेते हैं। इसकी मैं आप यहाँ पे साइड्स हटा देती हूँ वाली, ये देखिए, ठीक है? अब आप देखिए ध्यान से, ये साइड जो है AB, इसके सामने वाली साइड कौन सी है? ऑपोजिट साइड CD, वेरी गुड। यस, AB के सामने साइड है CD। तो ऐसी साइड्स को हम कहते हैं ऑपोजिट साइड्स, यानी AB एंड CD आर ऑपोजिट साइड्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? AB एंड CD आर ऑपोजिट साइड्स इन क्वाड्रिलेटरल ABCD। ऑपोजिट साइड्स का मतलब समझ में आ गया ना सभी को? BC का ऑपोजिट यस। अच्छा, क्या आप मुझे बता सकते हो कि क्या इसमें कोई और ऑपोजिट साइड भी है? ऑपोजिट साइड का एक और पेयर भी है क्या? BC and DA। यस मैम। BC and DA। BC एंड DA, वेरी गुड। BC एंड DA, तो हम यहाँ लिख लेंगे
that BC and DA are opposite sides. ठीक है, ये इस तरीके से समझिए कि जब आप कहते हो कि जैसे मान लीजिए आप रहते हैं, आपके सामने वाला जो घर होता है उसको आप क्या कहते हो, ये जैसे मान लीजिए आपका घर यहाँ पर है और गली के दूसरे तरफ यानी सामने की तरफ एक दूसरा घर है, आपका फ्रेंड रहता है उस घर में, तो आप बोलोगे कि वो मेरे ऑपोजिट रहता है, यानी वो मेरे सामने रहता है। ठीक है, तो ऑपोजिट का, हाँ, ऑपोजिट का मीनिंग सबको समझ में आ गया होगा, मैथ्स की लैंग्वेज में ऑपोजिट साइड्स किन्हें कहते हैं। चलिए अब इसके बारे में अगर बात करते हैं, आपके घर के बराबर में अगर कोई घर है, आपके घर के बराबर में अगर कोई घर है तो उस घर को क्या कहोगे आप, वो आपकी एडजेसेंट घर है, आपके घर के एडजेसेंट घर है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ ए बी की, ए बी के बराबर में दो घर हैं, एक ये वाला BC और एक AD। ठीक है, तो हम किसी एक की बात कर लेते हैं। तो अगर एडजेसेंट साइड्स की बात करें तो AB and BC आर adjacent sides. These are adjacent sides. ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं आपसे पूछूं, ये देखिए, अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे बताओ कि CD के adjacent कौन सी साइड है, CD के adjacent कौन सी साइड है? CD के adjacent कौन सी साइड है? हाँ, AD, वेरी गुड। CD एंड DA भी लिख सकते हो, AD भी लिख सकते हो, एक ही बात है। CD एंड DA आर एडजेसेंट साइड्स। ठीक है, ये एडजेसेंट साइड्स हैं यानी बराबर वाली साइड्स हैं जिनके बीच में एक वर्टेक्स कॉमन होता है। ये भी ट्रिक है, इससे याद रख सकते हैं। जिनके बीच में एक भी वर्टेक्स कॉमन नहीं होता वो ऑपोजिट, और जिनके बीच में एक वर्टेक्स कॉमन होता है, जैसे देखिए AB और BC में एक वर्टेक्स कॉमन था, कौन सा? B कॉमन था। CD और DA में एक वर्टेक्स कॉमन था, D कॉमन था। ठीक है, तो इनको हम कहते हैं एडजेसेंट साइड्स। ठीक है, ये भी एक ट्रिक है याद रखने की। और इसके बारे हम बात आगे देखते हैं, एंगल्स की बात करते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से जैसे हमने अभी पढ़ा ऑपोजिट साइड्स और एडजेसेंट साइड्स, बिल्कुल इसी तरह से हम पढ़ेंगे ऑपोजिट एंगल्स एंड एडजेसेंट एंगल्स। तो अब मैं आपसे पूछूंगी, आप मुझे बताएंगे कि एंगल ए के ऑपोजिट एंगल कौन सा है? यस, एंगल ए एंड एंगल सी आर ऑपोजिट एंगल्स। वेरी गुड। एंगल ए एंड एंगल सी आर ऑपोजिट एंगल्स, आमने सामने के एंगल्स। इसी तरीके से एंगल बी एंड एंगल डी, एंगल बी के सामने कौन सा एंगल है? ये वाला डी। एंगल बी एंड एंगल डी आर ऑपोजिट एंगल्स। ठीक है, अब बात करते हैं इसी तरीके से एडजेसेंट एंगल्स की। मैंने एडजेसेंट समझाया आपको कि बराबर वाले जो एंगल्स होते हैं, बराबर वाली जो साइड्स होती हैं, उनको हम कहते हैं एडजेसेंट साइड्स और एडजेसेंट एंगल्स। तो जैसे हमने ये देखा था कि अभी साइड्स के बारे में देखा था हमने कि साइड्स जैसे AB और BC, उनमें कॉमन वर्टेक्स था B, इसलिए वो एडजेसेंट साइड्स बनी। इसी तरीके से अगर हम एडजेसेंट एंगल्स की बात करें तो एक ही लाइन पर बने हुए एंगल्स को हम एडजेसेंट एंगल्स बोलेंगे। तो एक ही लाइन सेगमेंट पे कौन से दो एंगल्स बने हुए हैं? A एंड B, ये हो जाएंगे हमारे एडजेसेंट एंगल्स। A एंड B एंगल, यस, एंगल A एंड B आर एडजेसेंट एंगल्स। ठीक है, इसी तरीके से एक और पेयर बताइए एडजेसेंट एंगल्स का। B एंड C। वेरी गुड, B एंड C। और C एंड D, वेरी गुड। D एंड A। तो आपको समझ में आ गया ना एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं? एंगल D एंड एंगल A, these are also adjacent angles। ठीक है, अभी आएगा। ठीक है, तो ये टॉपिक्स अच्छे से सब बच्चों को क्लियर हो गया। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया है? हमने क्वाड्रिलेटरल के बारे में पढ़ा। क्वाड्रिलेटरल, व्हाट इज अ क्वाड्रिलेटरल? क्विकली आंसर दीजिए। फोर साइडेड देखो, आपसे मेरी बात सुनिए, आपसे बेटा, आपसे अगर मैं आंसर पूछूंगी ना तो आप लोग सीक्वेंस वाइज तो आंसर देते नहीं है। अगर एक बच्चा आंसर देगा तो सारे बच्चे आंसर देंगे।
तो आप लोग क्या करेंगे, 1 बाय 1 आंसर करेंगे। तो सीक्वेंस वाइज मैं पूछ लेती हूँ। सबसे पहले अभिषेक गोयल 6 से बताना चाहेंगे बेटा आप? यस मैम। हाँ बेटा बताइए, हमने क्या क्या पढ़ा है अभी तक इस क्लास में? मैम पॉलीगन, और हम याद ही नहीं आ रहा था क्या क्या पढ़ रहे एंगल, एंगल। अच्छा, और कोई और बच्चा है जो बताना चाहेगा, एक्सप्लेन करना चाहेगा अच्छे तरीके से? नाम बताइए। सौम्या तमा। सौम्य तोमर बताइए बेटा। कोई और नहीं बोलेगा अब। मैम हमने क्वाड्रिलेटरल पढ़ा आज, पॉलीगन पढ़ा एंड क्वाड्रिलेटरल्स आपने क्या होते हैं एडजेक्टिव। सौम्या? मैम क्वाड्रिलेटर क्वाड्रिलेटरल, मैम क्वाड्रिलेटरल्स जो होते हैं जिनकी 4 साइड्स होती हैं। क्या होते हैं वो? फोर साइडेड पॉलीगन। पॉलीगन्स, क्वाड्रिलेटरल। 4 साइडेड पॉलीगन्स। ठीक है। मैंने अच्छा, स्क्वायर में क्वाड्रिलेटरल्स को ये क्वाड्रिलेटरल्स साइड ही क्यों क्या है, कहते हैं? क्यू है या ये है? डबल ट्रिपल क्वाड्रिलेटरल्स को क्वाड्रिलेटरल्स ही क्यों कहते हैं? व्हाई? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स? क्वाड्री मतलब मैम मैम सौम्या? मैम क्वाड्री का मतलब 5 होता है और मैम लीटर्स का मतलब 4 होता है। हाँ, वेरी गुड, ठीक है। और हमने क्या पढ़ा है? अच्छा, क्या क्वाड्रिलेटरल्स हमेशा रेक्टेंगल और स्क्वायर की शेप में ही होते हैं? क्या मैम? क्या नो क्वाड्रिलेटरल्स? मैम, नो मैम, मैम आपने अपोजिट साइड एंड एडजेक्टिव साइड्स पढ़ाए हैं। ठीक है, मैम आगे प्लीज देखिए। नेक्स्ट पेज कर दीजिए। क्वाड्रिलेटरल्स में कितनी वर्टिसेस होते हैं? हाउ मेनी वर्टिसेस आर देयर इन अ क्वाड्रिलेटरल? मैम 4, हाउ मेनी साइड्स आर देयर? 4, हाउ मेनी एंगल्स मैम आर देयर? 4. Okay. What are opposite sides? मैम जो देखिए अपोजिट साइड में मेरे बच्चे को एकदम बेटा देखिए, मैंने आपको क्या कहा था कि सिर्फ एक बच्चा जवाब देगा। सौम्या को मैंने बोला था कि सौम्या आंसर करेगी। मैम यस। मैम ऑपोजिट साइड्स। यस। मैम वो मैम आपने जो लिंक भेजी थी ना मैम, बेटा वो बाद में एक तो मैं पूछिएगा प्लीज, क्लास से रिलेटेड बात ही कीजिए अभी। मैम बाकी चीजें। अपोजिट साइड्स वो होती हैं जो हमारे, मान लो जैसे मेरा घर है उसके सामने किसी और का घर है, वो अपोजिट होता है। हाँ, लेकिन यस इस मैम। रेक्टेंगल में अगर बात करें तो ऑपोजिट साइड्स के नाम बताइए। ए बी, मैम ए बी मैम ए सी बी, मैम ए सी बी डी बी एंड ए बी एंड सी डी आर एसी तो कोई अपोजिट साइड ही नहीं है बेटा यहाँ पे। साइड, अपोजिट एंड बी सी एंड डी आर अपोजिट साइड। बेटा आपकी ना आवाज क्लियर नहीं आती है मुझे। चलिए आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में आपका होमवर्क कर लो। होमवर्क में आपको एक्सरसाइज 4.5 कंप्लीट करके लेकर आनी है, ठीक है? और ये चैप्टर ओके खत्म हो मैम, गया है। ओके नहीं, मैम, अभी सर्कल्स बाकी है। ओके मैम, मैम